नमस्कार साथियों, आज की वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे वीडियो होने वाला है। यहाँ पे दे रखा है कि 1 किलोग्राम यानी 1 केजी, 1 किलोग्राम को यहाँ पर 1 केजी भी लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 60 रुपये है, तो 400 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों का सामना आपसे हुआ होगा और बहुत सारे विद्यार्थी को तो आता ही नहीं है ना। जो दुकानदार देता है वो लेके आ जाते हैं पैसे, या कितने रुपए वो अगर वो ज़्यादा बता देता है 10-15 रुपये तो भी आप दे के आ जाते हो। तो इस वीडियो के बाद में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, चाहे से वो ग्राम में हो, चाहे से वो पॉइंटों में हो, है ना। किसी भी प्रकार से, चाहे से वो 200 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, है ना, किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का हो, आप आसानी से निकाल लोगे इस वीडियो के बाद में। तो बने रहना, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलेगा, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो यहाँ पर 1 किलो होता है यानी कि 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। यानी 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 1000 ग्राम के बराबर होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। 1000 ग्राम के बराबर होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। दोनों समान है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बोल सकता था कि 1000 ग्राम चीनी का मूल्य 60 रुपये है, या फिर इसको 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 60 रुपये। मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके से, दोनों समान है ना। आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ग्राम में, है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर ये चीज़ आपको पता रहेगी तो आप इसे भी आसानी से हल कर लोगे। चलेगा, देखो अब आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 किलोग्राम, ठीक है, यानी 1 किलोग्राम जो चीनी का मूल्य है वो कितना रुपए है, 60 रुपये है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप अपने मन ही मन में करने लगोगे, ठीक है। पहले आप इसको समझ जाओ एक बार। अब यहाँ पे 1 किलोग्राम जो है चीनी का मूल्य 60 रुपये है, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम को मैं यहाँ पर 1000 ग्राम लिख देता हूँ तो भी तो बात ही बराबर है, वो भी 60 रुपये ही होगी। यहाँ तक लिख लिया। अब मुझे करना क्या है, ये 1000 ग्राम बराबर 60 रुपये है, मुझे यहाँ पर 1 ग्राम का निकालना है। अगर मुझे पता चल जाएगा कि 1 ग्राम बराबर इतने रुपए है, तो फिर आपसे चाहे से 2 ग्राम का पूछा जाए, चाहे से आपसे 10 ग्राम का पूछा जाए, चाहे से आपसे 50 ग्राम का पूछा जाए, कितने ही ग्राम की वैल्यू आपसे पूछे, आप गुणा करके आप उसे आसान तरीके से बता सकते हो। तो आपको करना क्या है, इस 1000 को इधर भेज देना है, तो इधर आपसे क्या बचेगा, ग्राम बचेगा, सिर्फ ग्राम बचेगा। और यहाँ पे 60 है, और आपको पता ही है बराबर के इधर रहने वाली कोई भी चीज़ बराबर के उधर लेके जाएंगे तो इसके भाग में आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर के भाग में आ जाएगी। अब ये इतना रुपये हो गया। आप चाहो तो इसे काट के छोटा भी कर सकते हो, यानी कि आप इसे देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, तो यहाँ पर बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ पे वो बचेगा यहाँ पर 6/100 रुपये, ठीक है। ये इस प्रकार से ये वैल्यू निकला है वो सिर्फ 1 ग्राम की निकली है। अब यहाँ पर ग्राम लिख लो या फिर 1 ग्राम लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। 1 ग्राम बराबर कितना हो गया, 6/100 रुपये हो गया। ये आपकी 1 ग्राम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि 400 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, ठीक है, मूल्य क्या होगा ये पूछा है। देखो मुझे निकालना कितना है, यानी 400 ग्राम का निकालना है, तो मैं 400 ग्राम का निकालूंगा तो मुझे इधर यानी इस 1 ग्राम में 400 का गुणा करूंगा तो 400 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इधर गुणा कर दिया 400 ग्राम का तो मैं इधर भी 400 ग्राम का गुणा करूंगा, यानी 6/100 में 400 का गुणा कर दूंगा, ठीक है। क्यों करूंगा, क्योंकि मैं एक तरफ नहीं कर सकता, ये मैथ का रूल नहीं है। अगर आप एक तरफ गुणा कर रहे हैं तो आप दूसरी तरफ भी उसी संख्या का गुणा करोगे। तो मैं 400 ग्राम का किया, पहले 1 ग्राम था तो 400 ग्राम हो गया। अब 6/100 में 400 ग्राम करूंगा तो यहाँ पर इस प्रकार से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 400 ग्राम बराबर
देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो चला गया और 6 चौका 24, यानी कितना रुपया आ गया, 24 रुपये आ गया। ठीक है, कितना रुपया आ गया, 24 रुपये आ गया। यानी 400 ग्राम का 24 रुपये आ गया। कितना रुपया आ गया, 24 रुपये आ गया। इस प्रकार से आप जो है किसी भी ग्राम का क्वेश्चन हल कर सकते हो। यहाँ पर आपसे 50 ग्राम दे देता होता तो मैं 50 से गुणा कर देता, यहाँ पे 20 ग्राम दे रखा होता तो मैं 20 से गुणा कर देता। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिएगा अपन कुछ अलग क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम ऐसा है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है मेरे भाई, चलेगा। अब देखो यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, अच्छी तरीके से रीड करना। यहाँ पर दे रखा है कि 18 किलोग्राम चावल का दाम जो है 360 रुपये है। आपको बताना है 2.5 किलोग्राम चावल का दाम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो मैंने इसके बराबर लिख लिया है। लेकिन आपको यहाँ पे देखो, इस चीज़ को तो आपको पता रखना ही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में यहाँ पर 18 किलोग्राम दे रखा है और यहाँ पर भी आपसे वैल्यू पूछा है 2.5 किलोग्राम की। ठीक है, यही तो पूछा है, यानी किलोग्राम से किलोग्राम में क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो और भी ज़्यादा सिंपल हो गया। यानी देखो 18 किलोग्राम बराबर होगा 360 रुपये के बराबर, ये दे रखा है। यानी 18 किलोग्राम जो होगा चावल जो है 360 रुपये के बराबर है। अगर मैं 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर ये 18 इसके भाग में आ जाएगा, यानी 360 बटे 18 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से लिख दूंगा। अब 1 किलोग्राम बराबर देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और ये 0 बचा, यानी 1 किलोग्राम की वैल्यू 20 रुपये है। 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये है। मुझे निकालना है 2.5 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना है तो 1 किलोग्राम में गुणा करूँगा मैं 2.5 किलोग्राम का। ठीक है, इसे 1 में गुणा करूँगा तो यही आ जाएगा, और इधर गुणा करूँगा 2.5 मल्टीप्लाई 20 से, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल जाएगी। देखो 2.5 किलोग्राम की वैल्यू निकलेगी बराबर, गुणा करेंगे देखो ये 25 कम 25 25 50 आ जाएगा, और यहाँ पे एक 0 है और ये एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा। अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद में 0 कितनी हो, वो आपका तो यही होगा 50 रुपये। ठीक है, यानी कितना होगा, 50 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 किलोग्राम का वैल्यू। ठीक है, 50 रुपये होगा। इसी प्रकार से आपको समझना। देखो यहाँ पर 1 किलोग्राम का कितना आ रहा था, 20 रुपये। 2 ग्राम, पहले 2 ग्राम में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये। और आधा, भाई 1 किलोग्राम की वैल्यू 20 है तो आधे की 10 होगी, तो यहाँ पर 10 और जोड़ दिया, यानी 50। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप इन चीज़ों को सीरियस अपने दिमाग में उसको बैठा लोगे और अच्छी तरीके से सीख जाओगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अब मैं यहाँ पर बता दिया और आप समझ गए और आप दुकान पर चले गए, ऐसा नहीं होगा। जब आपकी प्रैक्टिस रहना चाहिए, आप अलग अलग क्वेश्चन लीजिएगा, कौन सी चीज़ कौन से ग्राम में आती है, कितने ग्राम में आती है, उन चीज़ों को हल कीजिएगा, है ना। तो आपको इन चीज़ों को सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही आपकी परीक्षा में तो आता ही है और आपकी ज़िंदगी भर ये काम भी है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। सबसे लास्ट में बोला हूँ इस चीज़ को, तो आपको याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।